सोचो तुम एक स्कूल स्टूडेंट हो और अपनी लाइफ काफी अच्छे से जी रहे हो, लेकिन एक दिन तुम्हें किसी दूसरी दुनिया में समन कर लिया जाए और वहाँ पर तुम्हें पता लगे तुम्हारे पास कुछ पावर्स हैं, लेकिन वो पावर्स इतने ज्यादा खतरनाक है कि वो किसी भी नेशन को एक फूंक में उड़ा सकती है। लेकिन इन पावर्स को फुल पोटेंशियल में यूज करने के लिए तुम्हें कुछ ट्रेनिंग लेनी होगी। लेकिन उससे पहले ही इस वर्ल्ड में वॉर स्टार्ट हो जाती है और हमारे हीरो को यानी कि तुम्हें अभी ठीक से वो पावर यूज भी करने नहीं आई। तो देखना ये है कि इस वॉर में वो अपने पावर को कैसे यूज करेगा। क्या वो यहाँ पे मार जाएगा या फिर वो अपने पावर को सही से कंट्रोल कर लेगा और इन लोगों की बैंड बजा देगा। और वैसे ये सब जो करा रहा है उसके पीछे एक काफी खतरनाक शक्ति है और ये सब जानने के लिए आपको इस एनिमे को पूरा देखना होगा, क्योंकि ये एनिमे आपकी है। तो अगर आप चैनल पे नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो देखते हैं इस एनिमे को। तो कहानी की शुरुआत एक बैटलफील्ड से होती है जहाँ पर दो सेना आपस में फाइट कर रही थी और इनके बीच कुछ मैजिशियंस भी थे जो कि अपने पावर से इन लोगों पे अटैक कर रहे थे। और इस जंग के बीच में हमें हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट की आवाज सुनाई देती है। कुछ महीनों पहले मैं और रिन हम दोनों ही बस एक हाई स्कूल स्टूडेंट थे। फिर हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर ताइची अपनी फ्रेंड रिन का वेट कर रहा होता है। अब इसके आने के बाद ये दोनों स्कूल की तरफ जाने लगते हैं। ये लोग बात करते हुए आगे जा ही रहे होते हैं, तभी ताइची के कान के पास से एक लीफ जाती है जिसने ताइची का नाम पुकारा होता है। अब जैसे वो पीछे मुड़ के देखता है, एक लड़का काफी तेजी से इनकी तरफ ही बढ़ रहा था और उसका सारा ध्यान उसके फोन में था क्योंकि वो ढिंचैक पूजा के गाने सुन रहा था। इसलिए ताइची जल्दी से रिन को वहाँ से हटा लेता है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जिसने यहाँ पर एक काफी बड़े मैजिक को स्पेल किया होता है। जैसे मेरे डैड ने मुझे कहा था, मैंने इस स्पेल को बिल्कुल वैसे ही कास्ट किया है। तभी पीछे से एक बंदा आकर इस लड़की के गार्ड को यहीं पे मार देता है। अब ये बंदा इस लड़की को भी मारने के लिए आगे बढ़ता है। दरअसल ये लड़की एक प्रिंसेस थी और इस बंदे की चाकू पे जो खून लगा होता है वो इस सर्कल पे गिरने के बाद वो सर्कल भी अब धीरे धीरे बंद होने लगता है। तभी इस लड़की का जो गार्ड था वो इस बंदे पे अटैक कर देता है और प्रिंसेस को यहाँ से भागने के लिए कहता है, लेकिन प्रिंसेस काफी ज्यादा चिल्ला रही थी और वो यहाँ से जाने से मना करती है। फिर हम ताइची और रिन को देखते हैं। ताइची अब ये कह रहा था, क्या तुम ठीक हो? उस छपरी को साइकिल चलाने पे ध्यान देना चाहिए वरना ये ऐसे ही किसी को भी उड़ाता रहेगा। रिन ताइची से कहती है, देखो तुम्हारे नीचे क्या बन रहा है। और ताइची के नीचे एक मैजिक सर्कल बन रहा होता है और जैसे जैसे ये आगे जाता है ये सर्कल उसे ही फॉलो कर रहा था। अब रिन भी इस सर्कल में आ गई थी। ताइची उसे इसमें से निकलने के लिए कहता है, लेकिन रिन उसकी बात नहीं मानती और तभी अचानक ये दोनों कहीं पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। अब जैसे ताइची की आँख खुलती है वो ये नोटिस करता है कि ये लोग एक दूसरे वर्ल्ड में आ गए हैं और वो भाग के रिन के पास जाता है और उसे उठाकर कहता है, शुक्र है तुम ठीक हो। अब रिन ये सुनकर थोड़ा सा शर्माने लगती है और ताइची को भी ये चीज थोड़ी सी अजीब लगती है। जिसके बाद ये लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान थे कि ये एक दूसरी जगह पे आ गए हैं और रिन कहती है, चलो हमें आसपास यहाँ पे किसी घर को ढूंढना चाहिए क्योंकि मेरे मोबाइल के नेटवर्क भी नहीं आ रहे हैं, हम वहाँ जाके कॉल कर सकते हैं। ताइची कहता है, क्या तुम्हें ये चीज बिल्कुल अजीब नहीं लग रही है? हम लोग स्कूल के लिए जा रहे थे लेकिन अचानक हम यहाँ पे टेलीपोर्ट हो गए, ये तो बिल्कुल गेम की तरह है। लेकिन रिन इन चीजों पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं थी और तभी अचानक इनके सामने एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर जैसा हॉर्स आ जाता है। ये देखकर ये दोनों अब यहाँ से भागने लगते हैं। तभी रिन नीचे गिर जाती है। ताइची अब उसे ये कहता है, रिन क्या तुम यहाँ से भाग सकती हो? और वो पूछती है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं इस मॉन्स्टर को यहाँ पे रुकाने वाला हूँ और तुम यहाँ से निकल जाना। लेकिन रिन यहाँ से जाने से मना करती है। अब ताइची उस हॉर्स पे एक पत्थर मारता है और उसे अपने ऊपर अटैक करने के लिए कहता है। जैसे वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करने वाला था तभी दूसरा अटैक आकर उस मॉन्स्टर पे लगता है और ये अटैक इस बंदे ने किया होता है जो कि शायद एक एडवेंचरर है। जिसके बाद अब ये इस हॉर्स से फाइट करने लगता है। तभी एक एरो आकर इस हॉर्स पे लगता है और जिसने ये एरो मारा होता है वो बंदा ये कह रहा था, ऑब्सिडियंस हॉर्स यार काफी ज्यादा टफ होते हैं और मेथेल का एरो उन पे अच्छे से काम करता है। अब ताइची को समझ नहीं आता कि ये लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये बंदा ताइची को ये बताने लगता है, इन हॉर्स को ऑब्सिडियन हॉर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके जो हॉर्न्स है वो ऑब्सिडियन से बने हुए हैं और जिस एरिया में तुम घूम रहे थे यहाँ पे ऐसे मॉन्स्टर काफी आम पाए जाते हैं। तभी वहाँ पे एक छोटी सी लड़की आती है जो की अपने मैजिक की मदद से इस हॉर्स को यहाँ पे जला देती है और इस लड़की का नाम था मैजिला और ये रेगुएल्टा से कहती है, जाओ इस हॉर्स के हॉर्न्स को रिट्रीव कर लो। ताइची ये सारी चीज देखकर अब समझ गया था कि जरूर वो दूसरे वर्ल्ड में रिन का नेट हो गया है और ये वर्ल्ड बिल्कुल गेम जैसा है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि ये और रिन मिलकर एक रास्ता ढूंढेंगे जिससे ये दोबारा से अपने वर्ल्ड में जा सके। अब रात हो गई थी तो ये सारे लोग डिनर करने लगते हैं। ये लोग ताइची से पूछ रहे थे, तुम्हें देखकर ऐसा लगता नहीं है कि तुम इस वर्ल्ड से हो और तुम्हारे कपड़े भी
काफी ज्यादा अजीब है और ये लोग ऐसी ही बातें कर रहे होते हैं। लेकिन ताइची और रिन यहाँ पे इन्हें कोई भी जवाब नहीं देते। मैचिला कहती है चलो ठीक है, तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ वैगन्स जो कि शहर की तरफ जा रहे थे अभी कुछ टाइम पहले उन पे अटैक हुआ है और तुम लोग भी ऐसे यहाँ पे घूम रहे थे, तुम्हारे पास कोई भी वेपन्स नहीं है, तो तुम्हें इस चीज के लिए अलर्ट रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा खतरा है। बेराटी ने ये बता रहा होता है टाउन में और बाकी जगह काफी अजीब अजीब चीजें हो रही हैं और ताइची कहता है क्या तुम हमें टाउन तक लेके जा सकते हो, और ये उसपे मान जाता है। अब ताइची जिन के पास आ गया था जो कि अकेली बैठी हुई थी। हे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मुझे लगता है कि तुम मेरे से गुस्सा हो, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि तुम मेरी किस बात से गुस्सा हो। रिन ये कहने लगती है आज जो तुमने किया आगे से ऐसा कभी मत करना, तुम वहाँ पे मारे जा सकते थे। और ताइची ये समझ गया था कि ये मॉन्स्टर वाली बात को लेकर नाराज है और वो इससे माफी मांगता है और उससे कहती है चलो मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। अच्छा ठीक है, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ूंगा। अब चाहे जो भी मुसीबत आए हम मिलकर उसका सामना करेंगे। अगली सुबह ये सभी लोग एस्पायर टाउन पहुंच गए थे और वो एडवेंचरर इन्हें ये बताने लगते हैं ये टाउन काफी ज्यादा बिजी रहता है और ये एलिस्टियन मैजिक किंगडम का काफी इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब ये लोग इन दोनों को एडवेंचरर गिल्ड के पास ले आए थे। वो इनसे कहते हैं क्या तुम सच में एक एडवेंचरर बनना चाहते हो? ताइची कहता है हम इस वर्ल्ड में न्यू है तो हमें देखना पड़ेगा कि हम क्या काम कर सकते हैं, और वो लोग इन्हें कुछ पैसे देकर यहाँ से चले जाते हैं। अब ये लोग अंदर आ गए थे, यहाँ पे बहुत सारे एडवेंचरर और डॉर्फ्स थे। यहाँ की रिसेप्शनिस्ट इन्हें एक मैनुअल देती है जिसमें यहाँ के बारे में सारा कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ये उस मैनुअल को देखकर काफी ज्यादा शॉक थे क्योंकि इस पे जो लैंग्वेज लिखी हुई थी वो काफी ज्यादा अजीब थी, लेकिन फिर भी ये लोग उसे पढ़ पा रहे हैं और यहाँ के लोगों से भी बातें कर पा रहे हैं। तभी रिसेप्शनिस्ट इनके पास एक मैजिक सर्कल लेके आती है। दरअसल मैं आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट लेने वाली हूँ जिससे मुझे पता लगेगा कि आपके पास क्या क्या पावर है। लेकिन भाई ये बात सुनकर ये दोनों थोड़ी से परेशान लगते हैं। अब रेन जैसे ही उस क्रिस्टल पे हाथ रखती है तो वो कहती है मुझे पता ही था मेरा कुछ नहीं होने वाला क्योंकि मैं इस वर्ल्ड में न्यू हूँ। तभी उस क्रिस्टल में अजीब सी लाइटें चलने लगती हैं और वो रिसेप्शनिस्ट ये देखकर काफी ज्यादा शॉक होती है तुम कौन हो, और ताइची से भी वो सेम सवाल पूछती है। ताइची कहता है मुझे पता नहीं आप किस चीज के बारे में बात कर रही हैं, और जैसे ताइची उस क्रिस्टल पे हाथ रखता है तो वो क्रिस्टल ही टूट जाता है। रिसेप्शनिस्ट ये देखकर काफी ज्यादा शॉक थी। जरा मुझे 1 मिनट देना, मैं अभी आई। अब वो गिल्ड मास्टर को यहाँ पे ले आई थी जिसका नाम था जिरार्ड, और वो इन लोगों से कहता है हम तुम्हें एडवेंचरर के तौर पे अभी रजिस्टर नहीं कर सकते। रिन कहती है क्या इसका मतलब हम कभी भी एक एडवेंचरर नहीं बन पाएंगे? जिरार्ड उन्हें कहता है तुम लोग पैनिक मत हो, तुम्हें एडवेंचरर बनने के लिए मयूरे के साथ जाना होगा। अब मयूरे इन दोनों को एक घर पे ले आई थी और जैसे वो दरवाजा खटखटाती है जिसे देखकर रिन ताइची की आंखें बंद कर लेती है। तुम यहाँ पे कुछ भी मत देखना। घर के अंदर से एक लड़की निकलती है। मायरे उससे ये कहती है ये तुमने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, और वो लड़की कहती है ये मेरा घर है, मैं कैसे भी कपड़े पहन सकती हूँ। और इस लड़की का नाम था लेमिया, और वो इस बात को सुनकर काफी ज्यादा शॉक थी कि इन दोनों की पावर से वो मैजिक क्रिस्टल भी टूट गया, और अब वो इन्हें मैजिक मेजरिंग डिवाइस देती है और ये डिवाइस इनकी पावर को यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। और यहाँ पे ताइची का जो पावर लेवल आया होता है वो था 0। लेमिया इन दोनों से कहती है अब तुम दोनों मेरे स्टूडेंट हो और मैं तुम्हें ट्रेन करूंगी। फिर हम किंगडम का सीन देखते हैं जहाँ पर एक बंदा ये कह रहा होता है हमारे लीडर की तुमसे काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, तो जाओ उन लोगों को ढूंढो जो कि दूसरे वर्ल्ड से यहाँ पे समान हुए हैं। और इस बंदे के हाथ में वही लीफ होता है जो कि ताइची के कान के पास से होकर गुजरा था। अब लेमिया ताइची को ये बताती है तुम्हारी मैजिक कैपेसिटी 1,20,000 है और तुम्हारी स्ट्रेंथ 40,000, ये तो काफी ज्यादा इंसेन है। वही रिन की मैजिक कैपेसिटी थी 37,000 यानी कि 37,000 और उसकी स्ट्रेंथ थी 5,000। अब मयूरे ये बताने लगती है लेमिया एलिस्टल किंगडम के टॉप मेज है और इसकी मैजिक कैपेसिटी है 43,000, वहीं इसकी मैजिक स्ट्रेंथ है 6,000। रिन और ताइची ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक थे क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद वो काफी ज्यादा पावरफुल है। जिस पर लेमिया ये कहती है भले ही तुम्हारे पास कितनी भी ज्यादा पावर हो, अगर तुम्हें उसे यूज नहीं करने आता तो तुम इससे अपनी जान ले सकते हो। ताइची कहता है क्या हो अगर हम इसे कंट्रोल करना सीख जाए। लेमिया उन्हें ये बताने लगती है तुम लोग ऐसे रैंक के एडवेंचरर से भी ऊपर हो और तुम लोग तो रॉयल मेज से भी काफी ज्यादा पावरफुल हो और तुम चुटकियों में एक पूरे नेशन को खत्म कर सकते हो। ये सुनकर ताइची काफी ज्यादा शौक होता है, और अगर तुम्हारा खुद का नेशन होगा तो तुम्हारे पास पैसे भी काफी ज्यादा होंगे, तो तुम जितनी चाहे उतनी बीवियां रख सकते हो। और ये कहते हुए वो ताइची के काफी ज्यादा करीब आ गई थी। तभी रिन ताइची की आंखें बंद कर लेती है। ओए बदतमीज अपनी आंखें बंद रख। अब अगली सुबह ये लोग आराम से बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। लेमिया कहती है चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैजिक होता क्या है, लेकिन मयूर ही ये सारा कुछ
खोज बताने लगती है। मैजिक एक तरह की टेक्निक है जिसमें स्पिरिट्स हमें पावर प्रोवाइड करती हैं और इसे ही हम मैजिक कहते हैं। लेमिया ये कहती है यहाँ पे 4 तरह के एट्रीब्यूट पाए जाते हैं, फायर, वाटर, विंड और अर्थ, और ये एट्रीब्यूट्स मैजिक को कास्ट करने के काम आते हैं। लेमिया आगे बताते हुए ये कहती है दरअसल ये मैजिक चूज नहीं करते कि वो किस तरह का एट्रीब्यूट यूज करेंगे, ये सारा कुछ स्पिरिट्स करती है कि वो मेज किस तरह का एट्रीब्यूट यूज करेगा। नॉर्मली एक मेज एक ही एट्रीब्यूट को यूज कर सकता है जिसे हम सिंगल मैजिशियन कहते हैं, लेकिन कई रेयर केसेस में ऐसे भी मेज होते हैं जो कि एक से ज्यादा एट्रीब्यूट को यूज कर सकते हैं, जैसे कि म्योरे, इसके पास 2 एट्रीब्यूट है, फायर और अर्थ। लेकिन मैं ट्रिपल मैजिशियन हूँ, मैं फायर, अर्थ और विंड को यूज कर सकती हूँ। लेकिन रेन तुम्हारे पास स्पेशल पावर है, इसलिए तुम चारों के चारों एट्रीब्यूट को यूज कर सकती हो। ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा शौक होते हैं। अब ताइची भी खुश होकर उनसे ये पूछता है अरे मेरा बताओ मैं कितने एट्रीब्यूट यूज कर सकता हूँ, और वो कहती है तुम्हारा हमें नहीं पता क्योंकि तुम एक वेज नहीं हो बल्कि एक सोर्सरर हो। जहाँ मैजिशियन मैजिक का इस्तेमाल करते हैं वही सोर्सरर सोर्सरी का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल मेज मैजिक को यूज करने के लिए स्पिरिट से पावर लेते हैं। तुम ये भी कह सकते हो कि वो रेंट पे पावर लेते हैं, लेकिन सोर्सरर ऐसा नहीं करता, वो स्पिरिट को ही डायरेक्ट यूज कर लेता है और इसके लिए उन्हें स्पिरिट के साथ एक बॉन्ड बनानी पड़ती है और इनके बॉन्ड से जो पावर तैयार होती है वो काफी ज्यादा होती है जो कभी भी एक मेज हैंडल नहीं कर पाएगा। अगले में ये कहती है अभी तो मैं तुम्हें ये नहीं बता सकती कि तुम्हारा एट्रीब्यूट क्या है, लेकिन अगर तुम लगातार ट्रेनिंग करते रहोगे तो तुम्हें एक दिन पता चल जाएगा कि तुम्हारा एट्रीब्यूट क्या है। अब अगले सीन में इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी। लेमिया एक पंच करते ही पूरे ट्री को गिरा देती है और वो ताइची से कहती है तुम्हें अपनी पावर को हाथ में लेकर बस इसे पंच करना है और अगर तुम ये नहीं कर पाए तो तुम्हारी पावर्स का भी कोई फायदा नहीं है। लेकिन ताइची बार बार ये ट्राई करके काफी ज्यादा थक चुका था। तभी उसे अचानक एक आवाज सुनाई देती है जो कि उसे गुड लक कहती है और इधर म्यूरे रेन को फायर मैजिक के बारे में बता रही होती है। चलो मैं तुम्हें बताती हूँ किसको बनाया कैसे जाता है। किसी भी मैजिक को परफॉर्म करने के लिए तुम्हारे दिमाग में उसकी एक स्ट्रॉन्ग इमेज होनी चाहिए और फायर मैजिक को परफॉर्म करने के लिए तुम्हें फायर बोलना होगा। अब रेन अपने दिमाग में सोच रही थी और उसने केमिस्ट्री में जो भी पढ़ा होता है उसका यूज करके वो यहाँ पे फायर को एक्टिवेट कर लेती है। मयूरी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक भी थी, इसने इतनी जल्दी ये कैसे कर लिया। रेन बहाना लगाते हुए ये कहती है आपने ये काफी अच्छे से सिखाया इसलिए मैं ये कर पाई क्योंकि आप एक काफी अच्छी टीचर हो। अब मयूरी भी उसकी काफी ज्यादा तारीफ करने लगती है। रेन कहती है मैं और भी कुछ ट्राई करना चाहती हूँ और अब वो अपने दिमाग में गैस की फायर को सोचती है और तभी अचानक यहाँ पे फ्लेम ब्लू कलर की हो जाती है जो कि काफी ज्यादा बड़ी थी। ये देखकर मयूरी भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो अपने मन में कहती है ये ब्लू फ्लेम आज तक हमने इसके बारे में कहीं नहीं सुना था। अब शाम हो गई थी। रेन भी ताइची के पास आ जाती है लेकिन वो अभी तक यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाया था तो रेन उसे मोटिवेट करने लगती है तुम हिम्मत मत हारो, मुझे पता है तुम काफी अच्छा कर सकते हो। अब ताइची फिर से फोकस करने लगता है और तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कि एक छोटी सी बच्ची की थी। ताइची तुम्हारे पास काफी सारी पावर है, बस तुम्हें उसे मैनिफेस्ट करना है और ये तुम्हारी बॉडी के सेंटर में है और मैं तुमसे जल्द ही मिलूंगी। अब ताइची जैसे अपने हाथ को देखता है उसका हाथ यहाँ पे ग्लो कर रहा था। रेन ये देखकर काफी ज्यादा खुश होती है कि ताइची अपनी पावर का इस्तेमाल कर पा रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा कंफ्यूज भी था और वो रेन से पूछता है हे क्या तुमने किसी लड़की की आवाज सुनी थी यहाँ पे। रेन उस पर मना करती है। ताइची बताने लगता है दरअसल मुझे एक छोटी सी बच्ची की आवाज आई थी और उसने ही मुझे ये सब करने में मेरी मदद की है। और रेन कहती है ताइची कहीं वो भूत तो नहीं है। अब रात हो गई थी और ये लोग डिनर कर रहे थे। वही ताइची बुक्कड़ों की तरह खाना खा रहा होता है। रेन उसे खाना आराम से खाने के लिए कहती है लेकिन लेमिया कहती है ज्यादा पावर यूज करने की वजह से हमारे शरीर में एनर्जी कम हो जाती है इसलिए इसे खाने दो। फिर हम मयूर को देखते हैं जो कि आधी रात में काफी ज्यादा परेशान होती है और वो लेमिया के पास आई थी। लेमिया क्या तुमने देखा ये लोग काफी ज्यादा पावरफुल है और इन्होंने एक ही दिन में अपनी पावर को मैनिफेस्ट भी कर लिया है। लेमिया क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। लेमिया कहती है मुझे ऐसा लगता है कि जरूर यहाँ पे कुछ खतरनाक होने वाला है इसलिए हमें उन दोनों को 1 मंथ नहीं 3 हफ्ते, हाँ 3 हफ्तों में हमें उन्हें पूरा ट्रेन करना होगा। फिर हम किंगडम का सीन देखते हैं जहाँ पे गॉडेस के सामने प्रिंसेस बैठ के उससे प्रार्थना कर रही होती है प्लीज जो न्यू वर्ल्ड से आए हैं उनकी रक्षा करना और उन्हें अपनी ब्लेसिंग देना। फिर हम 3 हफ्ते बाद का सीन देखते हैं। ताइची ने अपनी ट्रेनिंग को पूरा कर लिया था। अब इसके सामने एक काफी खतरनाक वुल्फ मॉन्स्टर है तो ताइची अपनी 10% पावर का इस्तेमाल करता है और
और उसके एक जोरदार पंच मारता है, जिसके बाद वो अपने डैगर से इस मॉन्स्टर को भी यहाँ पे खत्म कर देता है। फिर हम रिन को देखते हैं जो कि रैबिट मॉन्स्टर से फाइट कर रही होती है, पर ये पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। अब ताइची भी उसके पास आ गया था। रिन उससे ये पूछती है, हे कैसा रहा? ताइची उसे बताता है, अरे मैंने तो 3 वुल्फ मॉन्स्टर को मार भी डाला, ये देखो। और दूर से लेमिया और म्यूरे भी उन्हें देख रहे होते हैं। म्यूरे रिन की काफी ज्यादा तारीफ कर रही होती है। लेमिया कहती है, मैंने पहली बार देखा है तुम किसी की तारीफ कर रही हो। म्यूरे कहती है, रिन काफी ज्यादा पावरफुल है, उसने पहली बार में ही अपने मैजिक को इस्तेमाल करना सीख लिया और साथ में ही उसने एक न्यू मैजिक भी बना लिया। तभी ये लड़कियां एकदम से शॉक हो जाती हैं। हम देखते हैं ताइची और रिन के सामने वो ऑब्सिडियन हॉर्स आ गया था, लेकिन लेमिया मयूर को चिल रहने के लिए कहती है, लेकिन रिन और ताइची कहते हैं इस बार हम इससे नहीं आने वाले और वो उस हॉर्स को हरा देते हैं। अब रात में इन लोगों की ग्रेजुएट होने पर ये लोग पार्टी कर रहे होते हैं। लेमिया कहती है, खाओ खाओ आज तुम्हें जितना खाना है, क्योंकि आज के बाद तुम्हें मेरे हाथों का खाना नहीं मिलेगा। ताइची के पूछने पर मयूरी ये कहती है, क्योंकि तुम्हारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है तो अब तुम्हें एस्पायर किंगडम में एक एडवेंचरर की तौर पे भेजा जा रहा है। और लेमिया कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों लॉस्ट वन हो, मतलब ही ये दोनों दूसरे वर्ल्ड से आए हैं। ताइची ये सुनकर ये कहता है, लेकिन आखिरकार तुम्हें ये कैसे पता? मयूरे अब ये बताने लगती है, समनिंग मैजिक काफी ज्यादा रेयर है, पर इसे बहुत कम ही सोर्सरर कर सकते हैं और ये वो सोर्सरर होते हैं जो कि स्पेस टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं। वही लोग समनिंग मैजिक भी कर सकते हैं। ताइची कहता है, ये तो हमारे लिए काफी अच्छा है, हम उस पर्सन को इजीली ढूंढ सकते हैं और उससे पता करेंगे उसने हमें यहाँ पे समन क्यों किया है। पर अगर एक बार काम हो गया तो हम दोबारा से अपने वर्ल्ड में जा सकते हैं। अब ताइची जब सो रहा होता है तो वो अपने हाथ को देखकर ये सोच रहा था कि सच में मैं इतना ज्यादा पावरफुल हूँ कि मैं एक नेशन को खत्म कर सकता हूँ। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, हम जल्द ही मिलने वाले हैं, तुम ऐसे ही आगे बढ़ते रहना। फिर हम ताइची को देखते हैं जिसे फिर से वो आवाज सुनाई देती है। ताइची पूछता है, तुम कौन हो? बार बार मुझे ये आवाज क्यों सुनाई दे रही है? तुम ज्यादा मत सोचो, हम जल्द ही मिलने वाले हैं। और तभी ताइची की आंखें खुल जाती हैं। उसे पता लगता है कि वो ये सपना देख रहा था। ताइची को एस्पायर टाउन में आए हुए अब 2 हफ्ते हो चुके हैं और उसने अपने आप को एडवेंचरर गिल्ड में भी रजिस्टर करवा लिया था और अब वो छोटे मोटे ई रैंक के मिशन करता है। फिर हम रिन को देखते हैं जो कि एक बुक पढ़ रही थी जिसमें ये लिखा हुआ था, वहाँ की आधे से ज्यादा पॉपुलेशन मैजिक का यूज करती है। तभी वहाँ पर ताइची भी पहुँच जाता है। ओ मैडम, इस वर्ल्ड में एग्जाम वगैरह नहीं होते तो ये बुक वगैरह क्यों पढ़ रही हो? रिन कहती है, हम इस वर्ल्ड में न्यू हैं तो हमें यहाँ के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए। अब इस रेस्टोरेंट में काम करने वाली लड़की इन लोगों के लिए कुछ खाने के लिए लाई थी, साथ में इसके पास एक लेटर भी था जो कि गिल्ड की तरफ से इन दोनों के लिए आया है। फिर अगले सीन में हम इन दोनों को गिल्ड मास्टर के सामने देखते हैं जहाँ पे रिसेप्शनिस्ट इन दोनों का एक रिक्वेस्ट लिस्ट देती है जिसमें कुछ क्वेस्ट थे और इसमें ये लिखा था कि इनको एक बार को इन्वेस्टिगेट करना है जिसके बदले इन्हें एक काफी अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। पर ये अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लाते हैं तो उसके बदले भी इनको काफी चीजें मिलने वाली हैं। पर इन्हें एक बार की इन्वेस्टिगेशन करनी है। इन्हें पता लगा है कि कुछ स्लम्स वहाँ के सामान को चोरी कर रहे हैं। गिल्ड मास्टर कहते हैं, हमारे सुनने में आया है कि वहाँ के सामान को कुछ लोग चोरी कर रहे हैं, तुम्हें जाके वो चीज चेक करनी होगी। और वहाँ पे जो झोपड़पट्टी हैं उनके बार में कुछ लोग आते हैं जो कि इस काम को कर रहे हैं, तो जाओ उन लोगों को इन्वेस्टिगेट करो। रिन देखती है कि ये मिशन एक डी रैंक का है और इसे कंप्लीट करने के बाद इन्हें 7 सिल्वर कॉइन्स मिलेंगे और साथ में कुछ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी। पर पहले भी कुछ पार्टीज ने इस मिशन को कंप्लीट करने का ट्राई किया है लेकिन वो इसमें फेल हो गए थे। रिन गिल्ड मास्टर से पूछती है, आपने ये मिशन हमें क्यों दिया जब पहले ही लोग इसमें फेल हो गए हैं? गिल्ड मास्टर कहते हैं, तुम लोग यहाँ पे न्यू हो और तुम्हें कोई जानता भी नहीं है और वैसे भी तुम्हारी पावर काफी ज्यादा खतरनाक है, तो तुम इस मिशन को कर सकते हो और अगर तुम इसमें पास हो गए तो मैं तुम्हें डी रैंक में प्रमोट कर दूंगा। अब ये अपना मिशन लेके उस बार की तरफ जाने लगते हैं और रास्ते में ये कुछ फ्रूट्स बाय करने के लिए रुकते हैं, लेकिन इन्हें पता लगता है इन फ्रूट का प्राइस पहले से भी काफी ज्यादा हो चुका है। शॉपकीपर इन्हें ये बताता है, सुनने में आया है कि कई मॉन्स्टर सारी चीजों पे हमला कर रहे हैं और वो सारी चीजों को लूट रहे हैं, इसलिए सभी चीजों का प्राइस काफी ज्यादा बढ़ चुका है। अब इन लोगों ने फ्रूट्स को बाय कर लिया था और एक जगह पे बैठ के ये उसे खाने लगते हैं। ताइची कहता है, हमें जो क्वेस्ट मिला है और साथ ही मॉन्स्टर का मालगाड़ी पे हमला करना, ये दोनों एक दूसरे से लिंक लग रहे हैं। वहीं हम देखते हैं कि कोई बंदा इन पे नजर रख रहा है। अब रात में ये बार में आ गए थे और ये एक बिजनेस प्रपोजल लेके आए थे। ताइची बारटेंडर के पास जाके कहता है, यहाँ पर जो सामान नहीं पहुँच पा रहा है वो हम तुम्हें प्रोवाइड करा सकते हैं, लेकिन बारटेंडर कहता है, मुझे कुछ नहीं पता, तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो? ताइची से कहता है, तुम जानते हो यहाँ पे आइटम्स की कितनी ज्यादा शॉर्टेज हो रही है और इसी वजह से उनके प्राइस भी काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं और हम यहाँ पे एक बिजनेस के लिए आए हैं। हम यहाँ से चीजों को बाय करेंगे और ब्लैक मार्केट में जाके बेचेंगे जिससे हमें डबल मुनाफा होगा। बारटेंडर कहता है, ये काम तुम्हारे बच्चों का बस का नहीं है, तो जाओ यहाँ
से चले जाओ। लेकिन तभी रिन एक पोटली भर के यहाँ पे कॉइन्स रख देती है। ये देखकर सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ये काम तुम बच्चों की बस का नहीं है, जाओ यहाँ से चले जाओ। और वो लोग ताइची और रिन पे अटैक कर देते हैं, लेकिन ये दोनों मिलकर काफी आसानी से इन लोगों को हरा देते हैं। और बारटेंडर तो इनकी बात नहीं मानता। अब ताइची उन लोगों से पूछता है, बताओ तुम्हें ये करने के लिए कौन कह रहा है? ये लोग कहते हैं हमें उसका नाम तो नहीं पता, क्योंकि हम काफी ज्यादा ड्रंक थे और जितने भी सामान गायब हो रहा है वो सभी उन्हीं को बेच रहे हैं। ताइची पूछता है, बताओ तो फिर वो लोग कहाँ पर है? वो सभी टाउन के एंट्रेंस पे मिलते हैं और प्लीज हमें मत मारो, हम सच बोल रहे हैं। बारटेंडर रिन और ताइची से कहता है, ये लोग सही कह रहे हैं और चलो अब यहाँ से निकल जाओ। अब रिन और ताइची बाहर आ गए थे, तभी अचानक वो नोटिस करते हैं कि उनका पीछा कोई कर रहा है और ये 3 अशासन थे। ताइची नोटिस करता है ये लोग काफी ज्यादा तेज हैं और ये इन्हीं मारने के लिए आए हैं। ताइची रिन से कहता है, अगर ये लोग हमें मारने के लिए आए हैं तो जरूर इनके पास कुछ न कुछ तो इन्फॉर्मेशन होगी ही। अब ताइची अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और एक अशासन दीवार में जाके भिड़ती है। तभी एक अशासन यहाँ पे स्मोक बॉम्ब कर देती है और मौका रहते ही वो यहाँ से निकल लेते हैं। लेकिन रिन और ताइची ने एक अशासन को पकड़ लिया था। अब अगले सीन में गिल्ड मास्टर उसे देखकर कहते हैं, मैं ये देखकर हैरान हूँ कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। अगर एक अशासन अपने मिशन में फेल होता है या तो उसका साथी उसे मार देते हैं या तो वो खुद ही अपने आप को मार डालता है। लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे तुम सेफ हो। तुम्हें सीक्रेटली यहाँ पे लाया गया है तो तुम्हारा कोई भी साथी अब तुम्हें मार नहीं पाएगा। अब रिन और ताइची को उनके क्वेस्ट के पैसे मिल गए थे और ये लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। फिर हम देखते हैं कि मयूरे भी इनसे मिलने के लिए आई थी और वो इनसे बात करती है। जैसे कि तुमने देखा होगा टाउन में काफी चीजें गायब हो रही हैं और इनके पीछे जरूर किसी न किसी का हाथ है। और मुझे ये भी पता लगा है कि किसी ने तुम पे अटैक करवाया था, तो मुझे ऐसा लगता है जरूर ये दोनों चीजें एक दूसरे से लिंक है। ताइची कहता है, हाँ तुमने सही कहा, जो फ्रूट पहले 1 कॉइन के 3 मिल रहे थे वो बस अब 1 कॉइन का 1 ही मिल रहा है। मयूरे अब उन्हें उसके साथ पार्टी बनाने के लिए कहती है ताकि वो इस केस पे इन्वेस्टिगेट कर सके। अब मयूरे इन्हें एक जगह पे ले आई थी और यहाँ पे ये फार्मर्स है जिन्हें मैरिला फ्रूट को प्रोटेक्ट करने का काम मिला हुआ है। और यहाँ पर एक और एडवेंचरर था जिसका नाम कासिम है और उसे भी यही काम मिला हुआ है। जिसके बाद ये लोग उस जगह को देखने के लिए चले गए थे जहाँ पे इन्हें पेट्रोलिंग करनी है। तभी दिन ये सेंस करती है कि कुछ मॉन्स्टर उनकी तरफ आ रहे हैं और यहाँ पर एक और मॉन्स्टर आ गया था जिसके साथ उसके साथी भी थे। अब ताइची मयूरी से ये कहता है, जाओ तुम इन छोटे वाले मॉन्स्टर को संभालो और बड़े वाले को मैं देखता हूँ। और मयूरी जाके उन मॉन्स्टर पर अटैक करने लगती है और वो काफी आसानी से उन मॉन्स्टर को हरा भी देती है। वहीं वो बड़ा वाला मॉन्स्टर ताइची को काफी ज्यादा कम समझ रहा था। ताइची अपनी फिजिकल एनहेंसमेंट का यूज करता है और वो अपना लेवल 30 या 35 रखता है। जिसके बाद जैसे वो इस मॉन्स्टर पर अटैक करता है वो एक ही झटके में इसे खत्म कर देता है। फिर हम रात का सीन देखते हैं। इन मॉन्स्टर की लाश के पास एक लड़की खड़ी होती है जो कि इनके ब्लड को कलेक्ट कर रही थी और उससे कुछ पावर बना रही होती है। और वो कहती है, यहाँ पे जितने भी एडवेंचरर आए हैं उन्हें बस थोड़ा सा वेट करना है और फिर मैं उन सभी को खत्म कर दूंगी। फिर हम दोबारा से उस असासिन को देखते हैं क्योंकि ये सोच रही थी जिस लड़के ने मुझे पकड़ा था वो सच में मुझसे काफी ज्यादा ताकतवर था। अगर चाहता तो वो मुझे वहीं पे खत्म कर देता, पता नहीं क्यों उसने ऐसा नहीं किया। फिर हम ताइची और उसकी टीम को देखते हैं जो कि मेलिना फ्रूट की पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। तभी माइले ये नोटिस करती है कि यहाँ पे किसी के पैर के निशान है। जब ये लोग आगे जाके देखते हैं तो यहाँ पर एक कैंप फायर हुई होती है। फारमन इसे देखकर कहता है, जरूर वो लोग रात में यहाँ पे रुके होंगे और ये अभी थोड़ी सी गर्म है तो वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। रिन अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और उसे सेंस हो जाता है कि यहाँ पे 3 चोर है। अब ये लोग भागते हुए आगे की तरफ जाते हैं और वो चोर इन्हें मिल जाते हैं। ताइची ये देखकर कहता है, जो मेड इन्हें प्रोटेक्ट कर रहा होगा शायद वो अभी यहाँ पर नहीं है। ये चोर इन्हें देखकर अपने हथियार निकाल लेते हैं, वो इन पर अटैक करने वाले थे। ताइची कहता है, हम लोग एडवेंचरर हैं और अगर तुमने कोई भी चालाकी करने की सोची तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं इन लोगों ने अपने आप को सरेंडर कर दिया था। ये चोर उस मेज को खोस रहे होते हैं जो कि इनको प्रोटेक्ट कर रही थी। जिसके बाद फार्मर अभी इन्हें पकड़ के ले जाते हैं। अब कासिम ताइची और उसकी टीम को थैंक्स बोलता है उनकी हेल्प करने के लिए। ताइची जब उससे हाथ मिलाता है तो उसे काफी ज्यादा अजीब सा लगता है। वो कासिम से कहता है, वैसे तुम यहाँ पे इन फ्रूट्स को उगाते हो, तुम्हारे हाथ तो थोड़े हार्ड होने चाहिए लेकिन ये तो काफी ज्यादा सॉफ्ट हैं। और मैंने कहती है, तुम ओग्रे और ऑर्क्स को भी जानते हो और तुम एक एडवेंचरर भी नहीं हो, फिर भी तुम्हें उनके बारे में पता है। ताइची को अब उस पे शक हो गया था। बताओ
तुम कौन हो? कासिम इवल स्माइल देता हुआ ये कहता है, ओ तो तुम लोगों को मेरे बारे में पता लग ही गया है। वैसे वो मैं ही था जिसने यहाँ पे इन मॉन्स्टर्स को भेजा था, पर मैंने फ्रूट्स के चोरी होने के बारे में एडवेंचर गिल्ड में रिपोर्ट लिखवाई थी। मयूरी पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया? कासिम कहता है, क्योंकि मैं तुम लोगों को यहाँ पे लाना चाहता था और मुझे ये देखना था कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो। पर वैसे सच में तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो। तभी यहाँ पे एक लड़की आती है, कासिम यार तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, अपनी जुबान पे लगाम लगाया करो। वैसे मैंने भी अपने मैजिक का इस्तेमाल किया था जिससे तुम लोग मुझे सेंस नहीं कर पाए। अब सभी लोग यहाँ पे फाइट करने के लिए तैयार हो गए थे। ये लड़की जिसका नाम ग्रैमी था वो ये कहती है, मैं रिन और मयूरी से फाइट करूंगी। और कासिम कहता है, तो ठीक है मैं ताइशी से फाइट कर लेता हूँ। अब इन लोगों की फाइट यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी। मयूरी ग्रैमी से कहती है, जब तुमने अपने आप को छुपाया था तो तब भी तुम हम पे अटैक कर सकती थी, तो तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? वो लड़की कहती है, वैसे मुझे हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने में ज्यादा मजा आता है, ऐसे छुपके अटैक करना ये तो कायरो का काम है। रिन अपने फायर मैजिक से उस पर अटैक करती है, लेकिन ये लड़की अपने विंड मैजिक से उसे रुका लेती है। रिन सोचती है, जब तक मयूरी अपने फिजिकल इनहेंसमेंट पावर को दोबारा से रिचार्ज कर रही है तो मुझे इस लड़की को यहाँ पे रोक के रखना होगा। वो उस पे काफी ज्यादा अटैक कर रही थी, लेकिन ग्रैमी उसके सारे अटैक से बच रही होती है। तभी रिन अपने अर्थ और वाटर मैजिक को मिलाकर एक साथ अटैक करती है। ग्रैमी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक होती है कि ये लड़की दो एट्रीब्यूट्स को एक साथ यूज कर सकती है। वहीं हम ताइची और कासिम को देखते हैं। ताइची कासिम से कहता है, क्या तुम ऐसे ही अपने हाथों से लड़ने वाले हो? कासिम कहता है, हाँ वैसे मैं अपने मैजिक को यूज कर सकता हूँ। और वो एक पोर्टल खोल के फ्रोस्ट एलिमेंटल को बाहर निकाल लेता है। ताइची उससे कहता है, वैसे तुम मुझे हल्के में ले रहे हो, तुम्हें काफी ज्यादा मार पड़ने वाली है। और वो अपनी फिजिकल इनहेंसमेंट का यूज करके इस एलिमेंटल पे अटैक करता है, लेकिन वो इसके आर पार हो जाता है। कासिम कहता है, इसके पास अपनी बॉडी नहीं है तो तुम इस पे अटैक नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये दूसरे पे अटैक कर सकता है और उससे उन्हें डैमेज भी होगा। मैंने देखा था तुमने उस ओगर को एक ही पंच में हरा दिया था, लेकिन इसके सामने तुम नहीं टिकने वाले। वहीं रिन ग्रैमी से फाइट कर रही थी, लेकिन उस पर इसका कोई भी असर नहीं होता। मयूरी भी अपनी फिजिकल इनहेंसमेंट का यूज करके उस पर अटैक करती है, लेकिन ग्रैमी उसकी एक पंच मारती है जिससे वो दूर जाके गिरती है। वहीं ताइची अपने डैगर का इस्तेमाल करके इस पर अटैक करता है, इससे थोड़ा डैमेज होता है, लेकिन ये फिर से ठीक हो जाता है। कासिम इससे कहता है, वैसे तुम्हारी दोस्त फायर एलिमेंट का इस्तेमाल करती है तो वो इससे काफी अच्छे से फाइट कर सकती थी, लेकिन तुम लोग तो बेवकूफ हो। ताइची पूछता भी है, तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? और वो कहता है, वैसे अगले स्टेज पे जाने का टाइम आ गया है। और वो कुछ चीज निकाल के इस एलिमेंटल को खिला देता है जिससे ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे ये ताइची पर अटैक करता है तो वो काफी दूर जाके गिरता है और उसके मुंह से भी खून आने लगता है। कासिम ये देखकर कहता है, लगता है तुम्हारी फिजिकल इनहेंसमेंट भी इस रेड एलिमेंटल के सामने नहीं टिक पाएगी। ताइची उससे कहता है, आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो? क्या तुम मुझे मारने वाले हो? कासिम कहता है, नहीं ऐसा मैं नहीं करने वाला, तुम लोग मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। और हाँ जो तुम्हारी फ्रेंड्स वहाँ पे फाइट कर रही हैं, उन्हें मैं होस्टेज बना के रखूंगा। और वैसे मुझे तुम्हारी पावर्स चाहिए, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी दोस्तों को ऐसी जगह भेजने वाला हूँ जहाँ पे उनके साथ कुछ भी हो सकता है। वहीं हम लड़के को देखते हैं। ग्रैमी इन लोगों पे काफी ज्यादा भारी पड़ रही थी, जिसके बाद ये दोनों अब दोबारा से खड़ी हो गई थी। ग्रैमी उन्हें देखकर काफी ज्यादा हंस रही होती है, और कितना पिटोगी, तुम्हें इतने में भी चैन नहीं आया। रिन एक स्पेल सोर्ड बनाकर उस पर अटैक करती है। ग्रैमी इससे बच जाती है, लेकिन मयूरी तभी आके उसके एक जोरदार किक मारती है। और फिर रिन अलग अलग तरीकों से उस पर अटैक कर रही थी, और इससे ग्रैमी वीक भी होने लगती है। ओह तो ये था तुम्हारा प्लान, वैसे इसमें मुझे काफी ज्यादा मजा आएगा। तभी मयूरी आकर उसके एक कट लगा देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि कासिम भी यहाँ पर आ गया था। ग्रैमी वैसे तुम हार चुकी हो, और हाँ लड़कियों तुम्हें वहीं पर रुक जाना चाहिए। देखो मैंने तुम्हारे दोस्त की हालत क्या कर दी है। लड़कियाँ कासिम से उसे छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन वो कहता है, अगर तुम चाहती हो मैं इसे छोड़ दूं तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अब ताइची भी ये सोच रहा होता है, मेरे पास एक ऐसी पावर थी जिससे मैं पूरे नेशन को डिफीट कर सकता था, पर मैंने रिन से ये प्रॉमिस भी किया था कि हर बार मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन अब मैं मरने वाली हालत में हूँ। फिर हम ताइची को एक दूसरी जगह पे देखते हैं, जहाँ पर वही आवाज उससे ये कह रही होती है, क्या तुम्हें पावर चाहिए? ताइची जिसमें हाँ में जवाब देता है, मैं तुम्हें ये पावर दे तो दूंगी, लेकिन ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा पेनफुल होगा, बिल्कुल एक डेथ की तरह। लेकिन ताइची फिर भी इससे ये पावर मांगता है, और वो विंड स्पिरिट उसे अपनी पावर दे देती है। अब ताइची जैसे ही खड़ा होता है, वो रेड एलिमेंटल फिर से उस पर अटैक कर देता है, लेकिन इस बार ताइची को कुछ भी नहीं हुआ था। और वो कासिम से कहता है, तुमने कहा था ना कि तुम रिन और मयूरी के साथ काफी बुरा करने वाले हो, तो तैयार हो जाओ अब मरने के लिए। फिर ताइची अपनी